बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 18। ए मैनेजर्स लीव हिज हाउस एट 7 AM। कि एक मैनेजर अपने घर को छोड़ता है 7 बजे फ्रॉम हिज ऑफिस जाने के लिए। द टाइम टेकन टू रीच द ऑफिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो उसे टाइम लगता है ऑफिस पहुंचने के लिए विद मीन 45 मिनट। उसका मीन किसके इक्वल है 45 के, तो बेटा म्यू किसके इक्वल आ गया 45 के। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 मिनट। और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे बेटा हम सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ही विल बी लेट, कि वो लेट हो जाए फॉर ऑफिस के लिए ऑन ए रैंडम सिलेक्टेड डे किसी भी दिन। इफ द ऑफिस स्टार्ट एट 8 AM, जब ऑफिस क्या हो 8 बजे स्टार्ट हो। तो बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है कि एक मैनेजर है वो घर से 7 बजे निकलता ऑफिस के लिए। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि वो ऑफिस से लेट हो जाए, जबकि ऑफिस कितने बजे स्टार्ट होता है 8 बजे। तो बेटा लेट कब होगा, जब वो 7 बजे तो घर से निकला है, अगर वो 8 बजे के बाद पहुंचे ऑफिस तो लेट होगा। मीन उसने हमें दिया है 45 मिनट, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा भी दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो लेट कब होगा बेटा, जब वो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाएगा तब वो ऑफिस से लेट होगा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा 60 मिनट। तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करेंगे, P ऑफ X ग्रेटर देन 60 की मालूम करेंगे कि अगर वो 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाएगा, 60 मिनट से ज्यादा टाइम लगाएगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो लेट होगा, तो इसलिए ग्रेटर का साइन आएगा। तो P ऑफ X इज इक्वल ग्रेटर देन 60 की प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। तो पहला काम बेटा इसको z में कन्वर्ट करेंगे। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x की जगह पे x की वैल्यू 60 माइनस म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू 45, सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू 10। 60 में से 45 जाएगा तो बेटा 15 बचेगा, डिवाइडेड बाई 10 एज इट आ जाएगा। 15 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो z की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा 1.5 निकलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 किस में कन्वर्ट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.5 में कन्वर्ट होगी। z की वैल्यू क्या निकली बेटा 1.5। फिक्स ड्रॉ करेंगे बेटा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेंटर में ओरिजिन ड्रॉ करेंगे जिसे हम 0 कहते हैं, और ये कर्व बनाएंगे, नॉर्मल कर्व बनाएंगे। अब वैल्यू z की है बेटा 1.5 पॉजिटिव है, तो बेटा 0 से राइट साइड पे लाई करेगा, और मैंने ये लाइन लगा के नीचे 0.5 लिख दिया। उसने कहा है कि 1.5 से ग्रेटर वाला एरिया चाहिए। तो ग्रेटर वाला एरिया हमेशा क्या होगा बेटा राइट साइड होती है, ग्रेटर वाली लेफ्ट साइड होती है लेस वाली। तो ग्रेटर साइड ये जो राइट साइड जिसको मैंने शेडेड कर दिया, ये एरिया हमने मालूम करना है, शेडेड एरिया। अब ये बेटा मालूम कैसे करेंगे, पहले हम बेटा 0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, उसमें से 0 से 1.5 माइनस कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर माइनस का साइन, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.5। 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे, उसमें से 0 से 1.5 तक एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया मालूम हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये जो एरिया होता है 0 से इन्फिनिटी तक वो हमारे पास 0.5 की इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे 0.5 आ जाएगा, माइनस का साइन है एज इट। अब बेटा 1.5 को हमने टेबल में देखना है। तो बेटा 1.5 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास टेबल वैल्यू क्या आएगी 1.5 ऊपर से 0, तो हमारे पास 0.4332 वैल्यूज आएगी, 0.4332 वैल्यूज। तो बेटा उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा दी 0.4332। 0.5 में से माइनस करेंगे 0.4332 तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो 0.0068 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए लार्ज कंस्ट्रक्शन फर्म एस्टिमेट दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए कॉलेज कम्प्लेक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज इक्वल टू 80 मिनट्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2 मिनट्स।
कि एक कंपनी है, लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी है कि कॉलेज कम्प्लेक्स उसे कंप्लीट करने के लिए मीन कितना मिल लगेगा बेटा 18 मिनट, और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम सिग्मा कहते हैं उसे कितना लगेगा 2 मिनट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक एट लीस्ट 1 ईयर एंड 6 मंथ। अब बेटा एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, और ऊपर 6 मंथ है, 12 और 6 क्या हो जाएंगे 18 मंथ के। एट लीस्ट हम किसे कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल को। प्रोबेबिलिटी हमने किसकी मालूम करनी है, फर्स्ट पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब ईयर को मंथ में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास मीन भी मंथ में है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मंथ में है, तो इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी को भी मंथ में कन्वर्ट किया। सेकंड है बेटा टेक लेस देन 1 ईयर एंड 8 मंथ, कि लेस का साइन है कि पी ऑफ एक्स लेस देन 1 ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं बेटा 12, आगे कितने 8 मंथ, 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 मंथ। पी ऑफ एक्स लेस देन 20 की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन हमारे पास कि म्यू 18 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मंथ है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या मालूम करनी है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 मालूम करनी है, और सेकंड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स लेस देन 20 हमने मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 जी में कन्वर्ट करेंगे। जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। एक्स कितना है बेटा 18, माइनस का साइन एज इट, म्यू कितना है बेटा 18 डिवाइड बाई सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू 2 आ गई। 18 में से 18 जाएगा 0 बचेगा डिवाइड बाई 2, 0 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब बेटा फिगर बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में क्या किया ओरिजिन, और ये कर्व बना लिया। जी की वैल्यू क्या है 0, तो बेटा 0 ओरिजिन है जिसे हम सेंटर कहते हैं। उसने क्या कहा है कि ग्रेटर एरिया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एरिया बेटा सारा ग्रेटर हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी एरिया ग्रेटर हो जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी एरिया किसके इक्वल होता है 0.5 के, तो बेटा प्रोबेबिलिटी निकल आई हमारे पास पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 18 की किसके इक्वल निकली है 0.5 के इक्वल निकली है। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है बेटा, पी ऑफ एक्स लेस देन 20 हमने मालूम करना है, पी ऑफ एक्स लेस देन 20, तो जी में कन्वर्ट करेंगे x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। x की जगह पे उसकी वैल्यू 20, माइनस का साइन एज इट, म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू 18 डिवाइड बाई सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। 20 में से 18 जाए तो आंसर क्या आता है बेटा 2 डिवाइड बाई 2 का एज इट आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो जी की वैल्यू क्या निकली है बेटा 1। उसके बाद बेटा फिगर पे आ जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में क्या करेंगे बेटा ओरिजिन ड्रा किया और ये कर्व बनाएंगे। जी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 1 है तो 0 से राइट साइड पे लाई करेगी, ये +1 मैंने लाइन लगा के नीचे लिख दी है। उसने कहा है कि +1 से लेस वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमेशा लेफ्ट साइड जो होती है लेस वाली प्रोबेबिलिटी है, तो ये एरिया मैंने शेडेड कर दिया कि ये हमने शेडेड एरिया मालूम करना है। अब बेटा ये मालूम कैसे करेंगे, पहले माइनस इन्फिनिटी से 0 तक जाएंगे, फिर प्लस का साइन 0 से 1 तक जाएंगे तो ये एरिया मालूम हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0, फिर प्लस का साइन 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 1। अब बेटा जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू 0 ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है 0.5 के, प्लस का साइन एज इट। अब हमने किसको 1.0 को 0 में देखना है, टेबल वैल्यू 1.0 को 0 में, तो ये हमारे पास 1.0 ऊपर से भी 0, तो ये टेबल वैल्यू आ गई बेटा 0.3413 के इक्वल। तो उसकी जगह बेटा टेबल वैल्यू पुट करवा दी 0.3413, 0.5 में ऐड करेंगे 0.3413 तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 0.8413। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Suppose that the IQ of adult Pakistani are normally distributed with mean 10 and standard deviation sigma is equal to 10 और mean 100। तो बेटा म्यू किसके इक्वल आ गया 100 के, सिग्मा किसके इक्वल आ गया 10 के इक्वल आ गया। If an individual with an IQ of 130 or above is classified genius, किसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है 130 और above। अबव कहते हैं ग्रेटर को 130 भी शामिल है, तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 130 की हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एंड अप सेलेक्ट जीनियस, जबकि हम प्रोबेबिलिटी किसकी लेंगे जीनियस की लेंगे। तो सेम वही बेटा जी में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, एक्स की जगह उसकी वैल्यू 130 माइनस म्यू की जगह पे 100 डिवाइड बाई सिग्मा की जगह पे 10 आ जाएगा। 130 में से 100 जाएगा तो बेटा 30 बचेगा डिवाइड बाई 10 एज इट,
30 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो जी की वैल्यू क्या निकली है 3। इसके बाद बेटा फिग पे आएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, सेंटर में क्या करेंगे ओरिजिन ड्रा। अब जी की वैल्यू पॉजिटिव 3 है तो बेटा ये 0 से राइट साइड पे लाई करेगी, तो ये मैंने 3 लाइन लगा के लिख दी वैल्यू की ये 3 है। अब उसने कहा कि 3 से ग्रेटर द एरिया चाहिए, तो बेटा ये ग्रेटर एरिया मैंने शेडेड कर दिया 3 से ग्रेटर एरिया। अब इसको मालूम कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हमें 0 टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी ये एरिया चाहिए, उसमें से 0 टू 3 तक एरिया हम माइनस करेंगे, तो माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 3, ये एरिया माइनस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बेटा 0 से इन्फिनिटी एरिया में किसके इक्वल होता है 0.5 के इक्वल, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, माइनस का साइन एज इट। अब बेटा 3 को टेबल वैल्यू में देखेंगे, अब 3.0 को 0 में देखेंगे तो बेटा ये 0.4887 हमारे पास वैल्यूज आती है। तो उसकी जगह बेटा उसकी टेबल वैल्यूज पुट करवा देंगे 0.4987। 0.5 में से माइनस करते हैं बेटा 0.4987 को, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 130 जीनियस की क्या निकलेगी 0.0013। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।